आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हूती के हमले से धधक उठे सऊदी के 2 ऑयल टैंकर, लाल सागर बनेगा जंग का नया अखाड़ा। अमेरिका का ईरान पर नया हमला, ईरानी सेना का मिसाइल और ड्रोन से पलटवार। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता। ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच पाएगा, गालिबाफ की खुली धमकी। नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर पलटे न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी। ईरान से युद्ध के लिए अमेरिका ने खोला खजाना, $95 अरब के बजट प्लान को दी मंजूरी। पाकिस्तानी आवाम को बड़ा झटका, पेट्रोल और डीजल फिर हुआ महंगा। एआई हुआ बेकाबू, टेस्टिंग से बाहर निकलकर दूसरे सिस्टम पर किया अटैक। जितेंद्र ने कभी 4,25,000 रुपए में खरीदा था बंगला, अब कीमत है 450 करोड़। और श्रेयस की अग्नि परीक्षा, वैभव पर सबकी नजर, हार हुई तो मचेगा बवाल। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया है। हूतियों ने कहा कि दोनों जहाजों ने उनके घोषित नवल ब्लॉकेड का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हूतियों ने जिन 2 टैंकरों पर हमले का दावा किया है उनके नाम एंसेलिया और लैला बताए जा रहे हैं। इसमें से एंसेलिया पर हमले की पुष्टि समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भी की है। रॉयटर्स ने समुद्री सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी झंडे वाले टैंकर एंसेलिया ने वीएचएफ के जरिए संकट संदेश भेजकर बताया कि लाल सागर में सऊदी अरब के जिजान बंदरगाह के बाहरी क्षेत्र में उसे एक मिसाइल ने निशाना बनाया, जिससे जहाज में आग लग गई। चालक दल ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 12वीं रात बमबारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए जा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को और कम करना है जिससे वह इलाके के समुद्र से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचा सकता है। वहीं इसके जवाब में ईरानी सेना ने खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों पर हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि यह मिशन ईरान की उस क्षमता को और कम करने के लिए जारी रहेगा जिससे वह इलाके के समुद्री रास्तों से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचा सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से खाड़ी का यह देश अपना नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित कर सकेगा। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार यह शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर काम करने का अवसर मिलेगा। समझौते का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक भविष्य में इसके तहत सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। हालांकि इसी तकनीक का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान को तेल बेचने से रोका गया तो कोई और भी नहीं बेच पाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल मध्य युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा। गालिबाफ की चेतावनी ट्रंप की उस धमकी के बाद आई है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के पुल और पावर प्लांट को निशाना बनाने की बात कही थी। इसके पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कही थी। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अब से ईरान जब भी हॉर्मुज जल मध्य में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या किसी अन्य उपकरण से किसी जहाज पर हमला करेगा तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे नष्ट कर देगा। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस हफ्ते साफ कर दिया है कि उनके पास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
इससे पहले उन्होंने कहा था कि शहर का कानूनी विभाग पर इस पर विचार कर रहा है कि अगर नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मंगलवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में ममदानी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बुधवार को $95 अरब के बजट फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। इस फंड का ज्यादातर हिस्सा पेंटागन को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए दिया जाएगा। यह प्रस्ताव बहुत कम अंतर से मंजूर हुआ और अब इसे सीनेट भेजा जाएगा, जहां इसका भविष्य अनिश्चित है। इस प्लान में सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए $73 अरब की व्यवस्था की गई है, खासकर ईरान के खिलाफ युद्ध से जुड़े ऑपरेशंस के लिए। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर से प्रभावित किसानों के लिए $12 अरब की मदद भी शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बीच पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की दरों में भारी वृद्धि की है। नई अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में ₹6.39 और हाई स्पीड डीजल यानी HSD की कीमत में ₹7.83 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम प्रभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक नई बढ़ी हुई दरें 23 जुलाई गुरुवार से पूरे देश में प्रभावी हो गई है। कीमतों में संशोधन के बाद अब ईंधन की नई दरें इस प्रकार है। पेट्रोल की कीमत ₹327.12 प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹375.04 प्रति लीटर हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेकाबू होने की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। चैटजीपीटी मेकर ओपन एआई ने बताया है कि वह एक ऐसी साइबर घटना की जांच कर रही है जिसमें उसका एक एआई एजेंट बेकाबू हो गया। एआई ने बिना किसी इंसानी मदद के दूसरे एआई स्टार्टअप हगिंग फेस के सिस्टम पर अटैक कर दिया। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एपी ने दी है। ओपन एआई ने मंगलवार को बताया कि उसके 2 एआई मॉडल साइबर अटैक के लिए जिम्मेदार थे। इस हमले के बाद एक बार फिर से एआई से सुरक्षा, गार्डरेल्स आदि को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दिग्गज एक्टर ने अपने दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया है। वह न सिर्फ अपनी बेहतरीन अदाकारी बल्कि अपनी समझदारी के लिए भी जाने जाते हैं। अपने फिल्मी करियर की ऊंचाइयों के दौरान उन्होंने रियल एस्टेट में भी सोच समझकर निवेश किया और धीरे धीरे मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में एक बड़ा नाम बन गए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जितेंद्र ने उस दौर का एक दिलचस्प किस्सा बताया जब उन्होंने बांद्रा के पॉश इलाके पाली हिल में एक आलीशान बंगला बेहद मामूली कीमत पर खरीदा था। एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया कि उस समय एक्टर भारत भूषण गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। मजबूरन उन्हें अपना पाली हिल वाला बंगला महज ₹4,25,000 में बेचना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक वही जमीन आज मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में शुमार है और इसकी मौजूदा कीमत ₹450 करोड़ की गई है। करीब 3 हफ्तों से हार के अंधेरे में भटक रही टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे के खिलाफ नई शुरुआत की उम्मीद को लेकर उतरेगी। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर 6 T20 मुकाबले गंवाने वाली युवा भारतीय टीम के सामने अब सिर्फ सीरीज जीतने की ही नहीं बल्कि अपना खोया आत्मविश्वास वापस पाने की चुनौती है। आज गुरुवार 23 जुलाई से शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा नजरें कप्तान श्रेयस अय्यर और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के लिए यह मुकाबला काफी अहम है। कप्तानी संभालने के बाद पहले 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनकी टीम 6 बार हार चुकी है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत उनके लिए बेहद जरूरी होगी।